प्रदान होता रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हम यहाँ पे सभी सीनियर्स आते हैं और हम कुछ चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हमको आपको सारे लोगों की ज़रूरत है क्या, आप सभी लोग बताइएगा। कभी चले बाहर? चलो तो मैंने कहा चले जिम्मेदार आते हैं, सभी लोग परिवार वाले हैं, सभी लोग परिवार को चलाने वाले लोग हैं सर। हम सभी लोग सुबह से लेकर के शाम तक क्या इन चीजों की तलाश में है कि नहीं, है कि नहीं? अब सर एक चीज हम यहाँ भी एक खाका और मैं तैयार करना चाहता हूँ, इसी पे सर पूरा डिपेंड रहेगा मेरा प्लान यार। मजा नहीं आए तो चले सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और इनका जो तलाश करने का हमारा आपका माध्यम है, यहाँ पे अगर हम 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों का माध्यम अलग अलग है नहीं? देखिए सर, अगर कोई किसान साथी यहाँ पे जुड़ा है तो अपना इसमें से सारी चीज की तलाश वो कहाँ पे कर रहा है? कृषि में ना, खेती में, है कि नहीं सर? दूसरा सर यहाँ पे सारी चीज की तलाश हम कहाँ कर रहे हैं? नौकरी में। और तीसरा है सर व्यवसाय। ये तीन चीजें ऐसी हैं सर, मैं तो प्रोफार्मा टाइप का इसको बना दिया हूं, इससे ही सारी डिपेंड रहेगी पूरी प्लान। पैसा, समय, सुरक्षा और सम्मान, खेती, नौकरी और व्यवसाय, ये सारी चीजों से सब एकदम सहमत हैं। अब देखिए सर, हम पैसे की तलाश में सुबह से लेकर के शाम तक चलते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास समय भी रहता तो ज्यादा सही रहता। अगर समय है पैसा दोनों आ जाता है सर, हम लोग सम्मान की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद समय, पैसा और सम्मान अगर मिलता है तो सर हम बड़ी अपने आप की सिक्योरिटी सोचते हैं कि हमारी इन सारी चीजों की सुरक्षा कहीं मिले, है कि नहीं? और ये सारी चीजें सर हम खोजते कहाँ पे हैं? हम खेती बाड़ी में खोजते हैं, नौकरी में खोजते हैं, बिजनेस में खोजते हैं। यही तीन माध्यम है हमारा आपका। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 100% समय देते हैं कृषि में, तो क्या हमारे पास ये सारी चीजें मिल पाती हैं? ये सारी चीजें यहाँ पे सर, ना पैसा भरपूर मिलेगा आपको, ना समय मिलेगा भरपूर आपको, ना सम्मान मिलेगा आपको भरपूर, ना सुरक्षा मिलेगी। खेती में सर ये चारों चीजें नहीं मिल पाती हैं। ठीक। नौकरी का नंबर आता है सर, तो नौकरी में पैसा मिल जाता है सर, है ना? समय की यहां भी पाबंदी हो जाती है, सम्मान भी मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत बेहतर नहीं मिल पाती सर। आज की जो नौकरियां हैं सर, इसके पहले तो कुछ लगी थी, है कि नहीं सर? तीसरा सर व्यवसाय, यही हमारा आपका मूल मुद्दा है, यही से बिजनेस की शुरुआत होती है सर। बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ तो पैसे हैं, समय यहाँ भी नहीं है, सम्मान थोड़ा बहुत, सुरक्षा नहीं है सर। ये चार चीजें सर जो हमारी जो चार चीजों की जरूरत है सर, इन तीन चीजों में खोज रहे हैं, लेकिन ये समय कहीं न कहीं से 100% ये कवरिंग नहीं हो पा रहा है कि नहीं सर? हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा होनी है। वहां पे सर सारी चीजें मिलेगी, एक बैनर तले, एक कॉन्सेप्ट के तले ये सारी चीजें मिलेंगी तो कैसा रहेगा? बेहतर है। हम उसकी शुरुआत करते हैं व्यवसाय से, है कि नहीं सर? व्यापार। व्यापार का शब्द जब आता है सामने सर, तो वहां पे दो चीजें समझ में आती हैं। व्यापार होता है सर खरीदने से और बेचने से। दो चीजों में एक चीज बताया सर, खरीदने वाला अमीर होता है कि बेचने वाला? खरीदने वाला अमीर होता है सर कि बेचने वाला? बेचने वाला। देखिए सर, एक चीज निकल के आई, अगर हम बेचने वाले बनेंगे तो एक चीज क्लियर होगा, पैसा आपके पास रहेगा, है कि नहीं सर? बिजनेस में बेचने वाला बनेंगे तो हमारे आपके पास पैसा फाइनल है कि वो रहेगा। चलिए सर, अभी तक सर हम सुबह से लेकर के शाम तक उस पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं। पैसा कमाने सुबह से निकलते हैं, फिर पैसा कमा करके उसको खर्च करते हैं। खर्च जो करते हैं सर वो बाजार में करते हैं। बाजार में क्यों खर्च करते हैं? वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। इसी बाजार में हम जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं से बिजनेस है वो उस बिजनेस को सर कहा जाता है परंपरागत बाजार
व्यवस्था। जिस बाजार में हम लोग 100% अपने समय को दे रहे हैं उस बाजार का नाम क्या है सर? परंपरागत बाजार व्यवस्था। इस बाजार में हम जाते हैं सर, किस रूप में जाते हैं? ग्राहक के रूप में। अच्छा सर ये बताएं, ये ग्राहक जब दुकानदार के यहाँ जाता है तो जो दुकान के यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदता है, क्या वो दुकानदार प्रोडक्ट को बनाता है? नहीं, वो कहीं से लाता है। जहां से लाता है उसको क्या कहते हैं? थोक बाजार। अब हमको आप बताइए, जो थोक व्यापारी होता है क्या वो प्रोडक्ट को बनाता है? वो भी कहीं से लाता है। वो जहां से लाता है सर उसको डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप कहा जाता है। अब आप बताएं, जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप लिए होता है क्या वो प्रोडक्ट को बनाता है? नहीं, वो भी कहीं से लाता है। जहां से लाता है उसको कैरी फॉरवर्ड एजेंट कहा जाता है, सेल्स एजेंट उसको कहते हैं। उसके यहाँ भी प्रोडक्ट नहीं बनता है और प्रोडक्ट जहां बनता है उसको कहते हैं कंपनी। अब आप बताएं सर, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक प्रोडक्ट को यूज करता है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान और देखिए सर, ये चीजें आप जरूर उत्तर माला है, इसको आप देखते रहिए। अच्छा ये बता सर, इसमें अमीर ये होता है कि अमीर ये होता है? नहीं, अमीर कंपनी होता है। ठीक सर। देखिए सर, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है 40 रुपए की लागत से 10 रुपए की प्रॉफिट में 50 रुपए में प्रोडक्ट बना करके तैयार करती है और 100 रुपए एमआरपी पे हमको आपको बेच देती है। हम लोग क्या है यहाँ पे? ग्राहक। बेचने वाला कौन है? कंपनी। अमीर कौन होता है? बेचने वाला। तो आप अमीर कभी हो ही नहीं सकते, फाइनल हो। हमने इसलिए सर ना उत्तरमाला, एक पहले हम लोग पढ़ते थे जब प्राइमरी 8 तक था, एक उत्तरमाला की किताब आती थी, हम लोग पहले वही खरीद लेते थे। जब पंडित जी का है तो वही लगा के देते चचाई नहीं सबसे पहले है कि नहीं, वो वाली किताब उत्तरमाला वाली। तो सर इसीलिए मैंने इसको पहले रखा कि ये ग्राहक कभी अमीर हो ही नहीं सकता। और हम आप यहाँ सारे जितने भी लोग बैठे हैं भाई साहब लोग, सभी लोग हैं जी ग्राहक, है कि नहीं? हम चाहे जिस रूप में दिख रहे हैं सर, लेकिन ग्राहक 100% है। तो अमीरी का सपना सर यहाँ रह करके हमारा आपका पूरा नहीं होगा। देखिए सर, ये कंपनी जब प्रोडक्ट को बनाती है तो इसके बीच में एक ग्राहक को जानकारी देने के लिए विज्ञापन का माध्यम होता है सर। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को पता चलता है कौन सी कंपनी किस प्रोडक्ट को बनाई। इस विज्ञापन को करने के लिए सर ना ये मोटी धनराशि हमसे आपसे वसूल लेती है। 30% पैसा, 2% सेल, 3% डिस्ट्रीब्यूटिव, 5% धोखेबाजी, 10% फुटकर। अब देखिए 3 2 5 5 10 10 20 बराबर 50। 50% पैसा ऐसे लोगों के घर में जा रहा है जो ग्राहक का ना रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना मित्र है, ना कोई रिलेटिव है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी वहां पे नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली आपकी गाड़ी कमाई का पैसा किसके घर में जा रहा है? बिचौली पर। अच्छा ये बिचौली वाले करते क्या है सर? ये क्या करते हैं सर? व्यापार। अमीर कौन होता है सर? व्यापार करने वाला की खरीदने वाला? व्यापार करने वाला। ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं सर, ये हमेशा क्या रहते हैं? अमीर। अच्छा ये बताइए, कितने होलसेलर, कितने विज्ञापन करने वाले, कितने सेल एजेंट वाले, कितने थोक व्यापारी, कितने फुटकर विक्रेता, कितने गरीब लोग होते हैं? ये सारे के सारे कौन होते हैं? अमीर लोग होते हैं। ये 100% हमारे आपके पैसे का अच्छा खासा बेनिफिट लेते हैं, है कि नहीं? और इस बेनिफिट से इनके घर में बड़े बड़े मकान होते हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी कारें होती हैं, इनके घर के लड़के बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके यहाँ का लाइफ स्टाइल अलग होता है। और हम आप पूरी जिंदगी क्या बने रहते हैं? कस्टमर। हम ऑनलाइन फुल टाइम क्या रहते हैं? कस्टमर। कस्टमर के रूप में पूरी जिंदगी जीते हैं। यहाँ कर दीजिए, नहीं हो रहा। यही का आओ आओ आओ। चलिए सर, यहाँ पे बस व्यापार करने वाले लोग, यहाँ पे व्यापार करने वाले लोग अमीर होते हैं। ये सारे के सारे लोग अमीर होते हैं कि नहीं? अमीर होते हैं। ये सब ना एक डीलर होते हैं, कंपनी के सभी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के अपना काम कर रहे हैं और आज की डेट में ये लोग अमीर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है सर। इसमें सर देखिए, इस बाजार व्यवस्था में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें डुप्लीकेसी की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। इस बाजार व्यवस्था में डुप्लीकेसी सामान
मिलते हैं, इसमें 100% कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि ये सामान शुद्ध है कि नहीं। दूसरी चीज, सामान से महंगा मिलता है, सामान महंगा मिलता है। महंगा क्यों मिलता है कि 10 रुपए का साबुन यहाँ पे 100 रुपए बिक जाता है, और ये पैसे इंक्लूड कर दिए जाते हैं इन लोगों के बेनिफिट में, इसलिए यहाँ पे सामान महंगे मिलते हैं। तीसरा सर, यहाँ पे इस ग्राहक के लिए कोई रोजगार परक योजना नहीं है, इस ग्राहक का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होता है कि 2 पैसे यहाँ इस ग्राहक को भी मिले, इस तरह की कोई व्यवस्था इस इंडस्ट्री में नहीं है। इसी चीज को देखते हुए सर आज के लगभग मान के चलिए 50 से 60 साल पहले आपके देश भारत 1996 में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आगमन होता है। किस इंडस्ट्री का आगमन होता है सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आगमन होता है। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी होती है। कंपनी इसलिए होती है सर कि प्रोडक्ट कौन बनाता था? कंपनी। प्रयोग कौन करता था? ग्राहक। अच्छा, ये लोगों को अगर हटा दिया जाए तो ग्राहक खरीदारी करेगा, कंपनी माल बनाएगी, काम चल जाएगा जी। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये कंपनी के इस इंडस्ट्री में सर यहाँ पे कंपनी होती है, यहाँ पे ग्राहक होता है। कंपनी का कथन है कि मैं प्रोडक्ट को बना करके आपके मध्यस्थ काम प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करूंगा। मैं यहाँ त्यागी पीयूसी के यहाँ प्रोडक्ट को पहुंचा रहा हूँ, आप लोग त्यागी के यहाँ आकर के प्रोडक्ट को लेते हैं अगर, तो आपका फायदा क्या होता है? कंपनी 40 रुपया प्रॉफिट, 40 रुपए की लागत, 10 रुपए की प्रॉफिट, 50 रुपए माल बनाती है और 100 रुपए में ग्राहक को देती है। यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे बट रहा था, यह 45% पैसा यहाँ आपको दे देती है, 5% पैसा आप पीयूसी होल्डर को दे देती है। ये टोटल इन लोगों का जो पैसा यहाँ पे जा रहा था उसका कटौती हो जाता है, और 45% पैसा यहाँ आपको एज डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देती है कि आप हमारे यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। क्या बनिए सर? डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ये सभी लोग क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटर। ये सारे के सारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, तो ये लोग अरबपति हुआ करते थे, करोड़पति हुआ करते थे, लाखपति हुआ करते थे, घर में पैसे जाते थे ना। तो ये कंपनी 45% की क्या देती है आपको? डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो क्या सर अगर हम आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं 45% की, क्या हम लोग गरीब रहेंगे कि अमीर रहेंगे? आने वाले समय में सर अगर हमने इस इंडस्ट्री में काम किया तो 101% सर हम आप भी अमीर हो सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं सर, सन 2000 से इस इंडस्ट्री का आगमन हमारे यहाँ तेजी से हुआ है, और आज लगभग मान के चलिए 24 साल का समय बीता है। जो भी साहब इस इंडस्ट्री को 2000 में पहचाने, आज से यहाँ सर उनके पास ये सारी चीजें हैं। उनके पास सर कंफर्ट जोन का पैसा है, कंफर्ट जोन का टाइम है, कंफर्ट जोन का सम्मान है सर, कंफर्ट जोन की सुरक्षा है सर उनके पास। आज हम लोगों को ये सिस्टम मिला है सर, हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग अगर इसको समझ करके इस सिस्टम में काम करते हैं तो सारी चीजें मिल सकती हैं, है कि नहीं सर? अब देखिए सर, इसको करने के लिए क्या करें, कैसे इसमें आए? इसमें सर आने के लिए आपको 18 साल की उम्र होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासबुक होनी चाहिए, आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, आपके पास एक 18 साल का वारिस होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपके पास है सर तो आप एक केवाईसी ओके करेंगे, फिर ही आप लास्ट केवाईसी ओके होती है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पाने के बाद सर आप काम की शुरुआत करते हैं। एक पूछे वाला आप कुछ किसकी शुरुआत आप करते हैं सर? शुरुआत सर यहाँ पे होता है खर्चे से। आप क्या करेंगे सर? 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज। 100% प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं। प्रोडक्ट में सर वही प्रोडक्ट, नमक, तेल, चाय, हल्दी, धनिया, मिर्चा, कपड़ा, लत्ता, आज इत्यादि जितनी भी चीजें हमारे आपके घर में प्रयोग होती हैं, वो सारी चीजें इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हम सभी लोग खर्चा करते हैं, ये हमारी पुरानी आदत। हम सर यहाँ आपको सिर्फ अगर ये सपना है आपका तो जो चीजें सर मैं बता रहा हूँ उसको उस चीज को करने से ये सपने साकार हो सकते हैं। जिन जिन लोगों ने सर इस चीजों को किया उनके सारे सपने साकार हो गए हैं। ठीक सर। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है सर? 100% प्रोडक्ट यूज। हम अपने घर में सर अब तक जो प्रोडक्ट यूज करते थे, जिस दुकान से लाते थे,
अपने अब तक हम लोग 30 35 40 साल 50 साल यहाँ पे आप सब जैसे लोग बैठे हैं सर, वहां से क्या मिला आप जानते हैं ना सर। यहाँ सर इस इंडस्ट्री का कथन है कि 3 साल से 5 साल, 3 साल से 5 साल, लाइव के 3 साल से 5 साल तक का समय आप यहाँ पे दीजिए। वैसे झलकियां आपको 1 साल में ही दिखने लगेगी। 1 साल सर यहाँ परचेजिंग करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीजें दिख रही हैं तो अगले साल करिए, नहीं तो 1 साल बाद फिर कंफर्ट जोन अपने चले आएंगे। आप जहाँ हैं वहां तो मस्त है ना, लेकिन 1 साल यहाँ ट्राई करिए सर। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो सर खर्चा करना है, चर्चा करना है, आप खर्चा करिए। चर्चा करना आपकी जेहन में है, खर्चा करना आपकी मजबूरी है। अगर हम खर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं तो ये सारी चीजें आ सकती है। हमें लगता है कि इससे आसान कोई चीज नहीं है, और ये दोनों चीजें की जा सकती है। तो यहाँ पे सर अगर ये खर्चा और चर्चा करते हैं आप, पहला महीना जनवरी का, नववर्ष मंगलमय हो सर। हम लोग बहुत सही समय पे यहाँ पे आए हैं। हमने क्या किया सर, इस महीने 2 लोगों को खर्चा और चर्चा के बारे में बताया। 2 लोगों को इस महीने खर्चा और चर्चा के बारे में बताया। और अगर हमको अच्छा लगा है सर, दुनिया के हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा, इसलिए कि हम इतने बुरे नहीं हैं कि सारी बुरी चीजें हमको अच्छी लगती है कि नहीं। अगर हमको अच्छा लगा है तो दुनिया के लोगों को अच्छा लगेगा। अगर 1 महीने में सर हम 2 लोग आए, दूसरे महीने में सर हम लोग 4 लोग आए, और तीसरे महीने में सर ये 4 के 8 आए, फिर 8 के 16 आए, 16 के 32 आए, 32 के 64 आए, 64 के 128 आए, और 256 आए, और यहाँ पे 512 आए, 1024 आए, 2048 आए, 4096 आए। महीना सर 12। हाँ सर, अगर हमने क्या किया सर, एक महीने में 2 लोगों को खर्चा और चर्चा के बारे में बताया। इस सिस्टम में सर सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? चर्चा करना। अब तक हम जो चर्चा करते थे चाहे जिस तरीके से कर लेते थे, वहां पे कुछ मिलना नहीं था, कुछ होना नहीं था। खोने के लिए बहुत कुछ था, मिलने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए चाहे जिस तरीके से हम लोगों ने खर्चा और चर्चा किया, यहाँ पे सर खर्चा चर्चा करने के लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। करना तो वही पड़ेगा, जैसे सामान तो आप खरीद रहे थे, दुकान बदलना पड़ेगा। चर्चा तो आप कर रहे थे, थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। अगर सिस्टमेटिक थोड़ा सा परिवर्तन करने पे अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो सर थोड़ा बड़ा परिवर्तन हमें लगता है किया जा सकता है, किया जा सकता है सर। तो सर ये 12 महीने का ग्राफ मैंने क्लियर किया आपको। अगर आपने एक व्यक्ति ने 2 लोगों को सिर्फ बताया तो आपके नीचे कितना आ गया, लगभग 5000 लोगों की कम्युनिटी आपके पास हो गई। अब थोड़ा सा समझे सर, अमीर कौन? अमीर कौन? कुछ अमीरों का नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे टाटा। कहाँ मतलब? टाटा जानते हैं? हाँ, आप कहाँ? टाटा अमीर क्यों? क्योंकि सर उसके पास क्या है? नेटवर्क। टाटा सर जहाज बनाता है, टाटा 10 टरा बनाता है, टाटा 15 टरा बनाता है, टाटा बड़ी बड़ी कार बनाता है, टाटा नमक भी बनाता है। अगर उसको सिर्फ पैसा कमाना था तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को बनाता था, तो उसको नमक बनाने की क्या जरूरत थी? उसको नेटवर्क की जरूरत थी। उसने क्या बनाया? नेटवर्क। टाटा ने बनाया नेटवर्क, तो क्या हो गया? अमीर, पैसा वाला। बाटा, बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। बाटा तो दुनिया नहीं जानती, जानता है, वो क्या है? अमीर है, उसके पास सारी चीजें हैं। बांगर के पास क्या है? बांगर कंपनी जानते हैं? बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की बहुत मजबूत कंपनी है। उनके पास क्या है? नेटवर्क। वो क्या है आज की डेट में? अमीर है। अमीर है कि नहीं है? टाटा के पास नेटवर्क है, अमीर है। बाटा के पास नेटवर्क है, अमीर है। बांगर के पास नेटवर्क है, अमीर है। धीरू भाई अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। क्या है? अमीर है, गरीब है? अमीर है। मुकेश कोठारी आपके इंडस्ट्री के सबसे बड़े करोड़पति हैं, वो अमीर है कि गरीब है? क्या है उनके पास? नेटवर्क। हमारे कंपनी के महागुरु, उनके लिए ताली बजाइए। डीके सिंह नाम, सुल्तानपुर की धरती से। आज की डेट में रूबी स्टार है, उत्तर प्रदेश के पहले स्टार। आज उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है कि आज वो 3 लाख प्लस की इनकम लेते हैं। गरीब है कि अमीर है? उनके पास क्या है? नेटवर्क। आप लोगों के बीच में हम लोगों के महागुरु मिस्टर रमेश वर्मा सर उपस्थित है, सुल्तानपुर की धरती से आए हैं। आज वो भी अमीरों की श्रेणी में आते हैं।
सर का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आज वो अमीर हैं, आज वो अमीर हैं, क्यों? क्योंकि नेटवर्क, उनके पास क्या है? नेटवर्क। अगर सर बड़ा बनना है, सर अमीर बनना है, तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। जितना बड़ा सर जिसका नेटवर्क, उतना बड़ा उसका पैसा। तो आपने दो लोगों को लगाया था, दो लोगों ने चर्चा किया और खर्चा किया, आपका एम्पायर खड़ा हुआ सर 3 साल से 5 साल। सर के जमाने में कहते हैं कि मेरे समय में 5 साल में रूबी हुआ करता था, 3 साल में रूबी हो रहा है। अगर हम लोग इस स्ट्रेटजी पे काम कर गए सर ना, 3 साल में हमारे आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। और जब सर ये नेटवर्क होगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? 1% वाली श्रेणी में आ जाएंगे सर, क्योंकि ये जितने लोग मैंने नाम लिया सर ना, ये अमीर वाली श्रेणी के नाम है। सारे लोगों के पास नेटवर्क है सर, और सभी लोग बड़े लोग हैं, इनके पास सब कुछ है सर। क्या सभी लोग ये सारी चीजें लेना चाहते हैं? तैयार हैं? नेटवर्क बना सकते हैं? सब नेटवर्क अगर बना सकते हैं तो आप ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सर पैसा अपरंपार है, समय 100% है। उदाहरण के रूप में हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं। सम्मान की बात करें सर, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं, हर जगह पे लोग पैर छूते हैं, गुड्डे देते हैं, बुके देते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं सर, हर जगह इनका सम्मान होता है। रही बात सर सुरक्षा की, तो सर इस इंडस्ट्री में तो कहीं नहीं नजर आती। मैं सर इस इंडस्ट्री में लास्ट में सुरक्षा पे बात करता हूँ, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, प्लान समाप्त होता है। समझ में याद पड़ेगा जरूर ना बता का सुरक्षा ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कॉन्सेप्ट है सर सुरक्षा। कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ी ताकत है सुरक्षा। जिस इंडस्ट्री में सर हमारी आपकी कोई सुरक्षा नहीं है सर, उस इंडस्ट्री में शायद हमको आपको काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? सुरक्षा सर कई तरीके की सुरक्षा। पहली सुरक्षा सर हमने देखा है सर ना, कि जिसके पिता सर्विस किया करते थे, अगर वो रिटायर हो गए ना, कोई गारंटी नहीं कि उनकी आने वाली जनरेशन नौकरी में हो। मेरी उम्र सर 40 साल की हो रही है। हमारे बगल में हम 4 भाई बहन का परिवार है। हमारे पिताजी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी पद से रिटायर हो गए। हम 4 भाई में कोई पोस्ट नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग खा पी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार को मैंने देखा, अगर पिता ने घर मकान बनाया तो उसका सेकंड बार कोर्ट कोटी पॉलिश नहीं हो पाई। बहुत सारे ऐसे परिवार है कि नहीं? लेकिन सर इस इंडस्ट्री में ना हमने नेटवर्क बना दिया। क्या बना दिया सर? नेटवर्क। ये 2 लोगों को जो मैंने बनाया था और 5 साल बनाया सर, यहाँ 5000 प्लस की जो इंडस्ट्री मेरी खड़ी है सर, मेरी इंडस्ट्री हो गई। आज सर का जो टर्नओवर जाता है सर पूरे साल का, करोड़ों में जाता है, बिना दुकान के करोड़ों जाता है। यहाँ बहुत सारे दुकान पूंजी लगा करके लोग खोल के बैठे हैं सर, उतना टर्नओवर नहीं जाता जितना हमारे सर का टर्नओवर जाता है। और अगर इतना टर्नओवर जाता है सर, उतना पैसा भी आता होगा, है कि नहीं? तो सर ये नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम सुरक्षा की बात करें सर ना, जैसे ये हमारा परिवार है, सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं सर, बीवी बच्चे, बूढ़े माँ बाप, मालिक, ये हमारा परिवार होता है कि नहीं? हम नौकरी में हैं, बहुत हंसता खेलता मेरा परिवार है, पैसे आते हैं, मैं सुबह नहा खा के निकलता हूँ, इसके बाद नौकरी करने जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ। इस तरह से सारे लोगों की दिनचर्या होती है। हर व्यक्ति जिस सिस्टम में लगा हुआ है, हर जगह वो अपना सुबह निकलता है, शाम को आता है। लेकिन सर बड़ी दुख की बात मैं बताऊं, हमारे हिंदुस्तान का जो रिपोर्टिंग है वह ये रिपोर्टिंग है कि सर प्रत्येक दिन 700 लोग घर में पैसा कमाने के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को घर से वापस नहीं आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में घर से निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन 700 लोग ऐसे हैं, ऐसे चेहरे कि वापस घर वो नहीं आते हैं। आप एक चीज बताइए, आप अपने घर में आज की डेट में रात में जाइएगा, खाना पी करके खा करके सोइएगा, रात में 12 बजे अलार्म लगा करके अपने पास कान के पास रखिएगा और जग जाइएगा। आप देखेंगे कि आपके बगल में आपकी बीवी सोई हुई है, बच्चे आराम से सोए हुए हैं, बूढ़े माँ बाप मस्त होकर सो रहे हैं। क्यों? इस पर विचार करिए, ऐसा क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही है, हमारे परिवार के लोग मस्त कंफर्ट जोन में सो रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है?
ऐसा मात्र एक कारण है सर कि सभी लोगों के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप उनके क्या हैं, सिक्योरिटी, आप उनके सिक्योरिटी हैं और आपकी वजह से उनको नींद आ रही है और उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं समझ में आ रही, इसलिए उनको नींद नहीं आ रही। इसमें जितने लोगों के पास पिता होंगे उनको नींद बहुत बढ़िया आती होगी, और जिनके पिताजी नहीं होंगे, वो खुद पिता होंगे, उनसे पूछ लीजिए, वो उनके ऊपर ये सपना समझ में आ जाएगा, ये फिगर क्लियर समझ में आ जाएगा इनको, है कि नहीं? तो सर ना उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, इसलिए उनको नींद नहीं आती सर। आप बताएं इन 700 में वो दिन हमारा भी आ सकता है, काश ये कल वाला दिन मैं घर नहीं आया तो। सोचिए अपने आप को कि कल मैं गया पैसा कमाने और शाम को घर आया ही नहीं, क्या सर ये नौकरी मुझे पैसा देगी परसों से, ये बिजनेस मुझे पैसा देगा, ये खेती बाड़ी मुझे पैसा देगी, मैं नहीं रहूंगा तो खेती बाड़ी कैसे होगी साहब, ये नौकरी वाला कैसे पैसा मुझे मिलेगा, ये बिजनेस वाला कैसे पैसा मिलेगा। एक आईएएस अधिकारी सर जिस दिन इस दुनिया को छोड़ जाता है ना सर, उसके अगले महीने उसके घर में सैलरी नहीं आती। अब आज की डेट में 2004 के बाद अगर कोई साहब हुआ तो शायद उसके घर में पेंशन भी नहीं आएगी साहब, है कि नहीं? लेकिन सर अगर आपने नेटवर्क खड़ा कर दिया सर ना, आज मैं इस दुनिया को छोड़ चला जाऊं सर, तो नीचे वाला यहाँ पे अमृतलाल भाई साहब को, ये इनका जो नेटवर्क है सर, ये काम करते रहेंगे और ये साहब काम करते रहेंगे तो मुझे पैसे घर में मेरे जाते रहेंगे और मेरी बीवी बच्चों के लिए परवरिश की व्यवस्था बनी रहेगी। ये सर इस तरह की सिक्योरिटी को देने का काम करता है नेटवर्क, ठीक सर? इस तरह की सिक्योरिटी देता है क्या, नेटवर्क। तो हमको आपको नेटवर्क करना चाहिए सर जी, इस तरह के नेटवर्क, इस तरह की सिक्योरिटी, इस तरह का पैसा, इस तरह का समय, इस तरह का सम्मान अगर कोई देने वाली इंडस्ट्री है सर, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम लोग इस इंडस्ट्री को बखूबी जीने का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे पास जो अनुभव था मेरे गुरुओं के द्वारा दिया हुआ, मैंने जो है आप लोगों के बीच में शेयर किया। जो इसमें त्रुटि होगी हो उसको आप अभी 15 मिनट बाद हम लोग बैठेंगे, डिस्कशन कर लिया जाएगा, फिर उस पर सुधार किया जाएगा और सीख करके सर बड़ा किया जाएगा। इस तरह की मेरी अभिलाषा है कि यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग अगर